सलाम, नमस्ते, आदाब प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह हो गई है जी और हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो लाइट सा मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया है। मैंने कहा यार मुझे जो है ना कुछ सिट्रसी सा, कुछ योगर्टी सा खाना है। तो नेथन मेरे लिए योगर्ट और ग्रोनेला के साथ लाया। भी नाम भी पता नहीं क्या क्या है। पहले ये तो बताओ कि जब बचपन में होते थे हम, तो आप लोगों में से कौन आइसक्रीम के ढक्कन को ऐसे करता था। मैं तो करती थी, मैंने कभी भी आइसक्रीम का ढक्कन ऐसे नहीं छोड़ा। तो वो आज मुझे करने को दिल किया तो मैंने कहा चलो मैं फिर कर लेती हूँ। आज भी बहुत बहुत ज़्यादा काम था। और ये प्लास्टिक कौन इस तरीके से फाड़ता था, सारे प्लास्टिक दांतों से फाड़ना, यार इसका मज़ा ही कुछ और होता था। आज मुझे ये मौका मिल गया, मैंने कहा चलो अब बचपन की यादें ज़रा ताज़ा करते हैं। बाकी हालत बड़ी टाइट हुई पड़ी थी। हाँ, आज तीसरा दिन है शिफ्टिंग का और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज मेरी क्लास हुई शाम को, तो मुझे मेरा एक क्लास फेलो है, उसकी बीवी ने मुझे कहा तुम लोगों ने बंदे क्यों नहीं हायर किए। यहाँ पे बंदों को बुला लेते, वो अपना पैसे लेते हैं और फिर वो सारी शिफ्टिंग करते हैं। मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था, वो करवा लेते क्योंकि इतना भारी सामान है ना कि मैं क्या कहूँ। बिल्लियों को हमारे कोई चुर्त नहीं है, कोई गम नहीं है। कभी कभी मैं कहती हूँ यार काश मैं बिल्ली होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान होती। ये देखो बस एंजॉय अपना कर रही हैं, जिधर भी चाहें जा रही हैं। और रात को इनको वॉक पे भी ले जाना, ये कहते हैं मैं वॉक पे भी लेके जाऊँ। हमारी वो छोटी छुटकी तो नहीं बोलती जो मिनी है, लेकिन ये बिल्ला तो मर जाएगा। पूरा दिन मुझे यॉर्निंग आती रही क्योंकि यार इतनी थकावट हुई है। फिर सुबह जो है 7 बजे हम लोग उठ जाते हैं क्योंकि दोबारा से फिर करनी होती है शिफ्टिंग। ये बिल्लियों का प्ले टाइम कभी ख़त्म नहीं होता भाई, जबकि वो लोग जब सोती हैं बस वो उनका प्ले टाइम नहीं होता, अदरवाइज थ्रू आउट इनका प्ले टाइम है। तीसरा दिन है आज। बहुत बड़ा गर्क हुआ पड़ा है क्योंकि वही बात है कि तीसरी मंजिल पे चीज़ों को लाना है तो बहुत मुश्किल है यार। मतलब एक घर में 1000 चीज़ें होती हैं, तो इमेजिन करो। बस आज उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन मेरी क्लास भी है आज। मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा। और अभी एक मेरी ऑनलाइन डिफेंस है, वो मुझे अटेंड करना है। पता नहीं आज हो पाएगा या हम कल एक और दिन ले लेंगे, पता नहीं। बस यार फिर क्या था, जोर लगा के हईशा मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा उधर बहुत काम करना है और आज मेरे को सफाई भी करनी थी। पैकिंग के अलावा ये मेरा कमरा था और मैंने सारी चीज़ें उठा ली। यहाँ पे किताबें सारी, मैंने कहा यार ये सब चीज़ें डाल ले बंदा अंदर बैग के। और सारा प्रोसेस ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये करते वक्त मैंने मेरी एक फ्रेंड है, उसकी प्रेजेंटेशन थी, वो भी मैंने सुन ली। तो लव पाकिस्तान और ये मेरी कुछ फेवरेट ऑथर्स हैं। उसके बाद यार मैं आ गई बाथरूम में, बाथरूम की सफाई की क्योंकि आपको साफ़ करके सारा कुछ निकलना होता है। अगर घर साफ़ नहीं है तो फिर वो आपने जो एडवांस दिया है ना 200 या 300, वो एडवांस में से पैसे काटते हैं या तो फिर पूरा काट लेते हैं। ये जी मुझे पानी का इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा लगता है, तो टब के बाहर भी पानी गिर गया था। फिर मैंने कहा यार इसके लिए ना कोई बड़ी सी चादर ले लेते हैं। और मैंने बड़ी गलती की, मैंने इतने केमिकल्स का आज इस्तेमाल किया और मेरे पास दस्ताने नहीं थे। ये देखें ये सारा एक केमिकल इस पे लगा हुआ है। ये केमिकल आता है कि आप जो हो ये जो मोटी सी परत जम जाती है या जो जला हुआ खाना लिक्विड्स होते हैं वो नहीं जाते, तो इसके ज़रिए, इस केमिकल के ज़रिए वो जल्दी जाते। तो पता नहीं क्या इसमें ऐसा था कि इसने फ़ौरन से ना उसको ढीला कर दिया। तो अब ज़ाहिर बात है जब वो इतने बड़े केमिकल को ढीला कर रहा है तो हाथ का भी बेड़ा गर्क करेगा। तो मैंने कहा यार भी इतना बंदा थका हुआ है ना कि मैंने कहा दूसरे घर अभी जाके मैं क्या दस्ताने लेके आऊँ। तो ये देखें मैं सारा ऐसे ही कर रही थी, अपने बेयर हैंड्स के साथ कर रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद मैं जब गई अपने जो नया घर है उसमें गई, तो मैंने फिर अपने दस्ताने उठा के मैं लेके आ गई। तो ये जी आहिस्ता आहिस्ता ये सारा किया मैंने, क्योंकि एक मरहला ये था कि इसको लिक्विड लगा के ज़रा 5 मिनट छोड़ दो, फिर रगड़ो मसलो कि वो निकल के आ जाए। उसके बाद पानी डालो, पानी डालने के बाद ये था कि पानी को सोख करो और उसको सारा कुछ साफ़ कर दो जो उखड़ चुका था। तो ये मैं अपना दस्ताना लेके आई, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखें ये मेरे पास ना दस्ताने हैं जो मैं अपने
हाँ, तो मैं पहनना प्रेफ़र करती हूँ। अच्छा जी, एक मैंने अपना घुमा दिया है, ये जो मेरा ईयरबड है, एक मैंने घुमा दिया है। बाकी ये एक टेबल था जो मैंने कहा कि यार बस ये नहीं चाहिए। मैं फ़ारिग करूँगी, मैं फ़र्नीचर फ़ारिग करूँगी। हमारे पास इतना जमा हो गया है ना, क्योंकि नेतन का भी पहले का था और मेरे पास भी पहले का था। फिर नेतन की अम्मी ने हमें काफ़ी कुछ दिया, तो उसको हम फेंक रहे हैं। सफाई रहती है बहुत सारी। हाँ, शाम को मेरी क्लास है 5 बजे। मैंने टोपी उठाई, फिर मैं टोपी को काउच पे डाला, फिर मैंने कहा जाते वक्त मैं उसको उठा लूँगी, लेकिन मैं भूल गई। भूलने में तो मैं इतनी अच्छी हूँ। और देखो हम लोगों ने ना 2 फर्नीचर के पीसेस थे जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो उनको हमने डस्टबिन के पास रख दिया। ओह, डिड यू टॉक टू मी? फिर ही हम लोग निकल गए। हम लोगों ने कहा अभी लंच का कोई सिस्टम कर लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लास थी 5 बजे और ये तकरीबन हो रहे हैं 3:20 इस तरह से हो रहे थे। फिर हम लोग चले गए खाना ख़रीदने के लिए। मैंने कहा यार मुझे कुछ चिकन के साथ चाहिए, चिकन चाहिए और उसमें चीज़ ना हो। ये फिर हम लोग टाको बेल पहुंच गए। टाको बेल बस अच्छा था, सो था। बस मैं कहती हूँ मुझे अपने घर का खाना ज़्यादा पसंद है। खैर ये हम लोग टाको बेल पे आ गए और मौसम आज बहुत 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 प्यारा था। इतना सुहाना मौसम था, गर्मी भी नहीं थी, ठंड भी नहीं थी, हवा भी अच्छी चल रही थी। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और जब मौसम अच्छा होता है तो ज़रा ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलती है। हम लोगों ने जी आधा घंटा लगाया ये डिसाइड करने में कि क्या खाना है, क्योंकि मुझे वो ग्रेटेड जो कीमा ये लोग बेचते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं शुरू में मैंने एक टिन ख़रीदा था, उसमें से वो ग्रेटेड कीमा निकला। तो मैंने कहा यार ये क्या फ़ायदा, ये सारा केमिकल से भरा हुआ तुम लोग इस टिन में डालते हो। और ये रेस्टोरेंट वाले वो टिन खोल के वो आपको रोटी या किसी चीज़ के ऊपर डाल के वो आपको दे देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, बंदा फ्रेश अपना बनाए जो कीमा है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने ये नहीं खाना। नेतन की अम्मी आई थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी हमने मंगवाया था, क्या मंगवाया था मेरे ख्याल से बरीटो सैलेड। तो वो इतना बड़ा सा गोलगप्पे के जैसा गुलाब बनाया था इन्होंने, और उसके अंदर इन्होंने डाला था सलाद के पत्ते और टमाटर और चीज़, और फिर उसके साथ जो है कीमा यही दे दिया था, वही डब्बे वाला ही कीमा। और वो दिया था सालसा, टमाटर से बनी एक चटनी होती है। और क्या दिया था, एवोकाडो सैलेड दिया था। तो मैंने कहा यार, और $40 उसका बिल आ गया था। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, ये भी क्या है। तो बस फिर मैंने उसके बाद बोला कि मैंने कीमा आज खा लिया, इसके बाद मैं तुम लोगों का कीमा कभी भी नहीं खाऊंगी। ये जी मैं हाथ से चीज़ें उठा के लेके जा रही थी, और जिस चीज़ का गम खौफ होता है वही चीज़ होती है। मैंने कहा तू ना गिरना, तू ना गिरना, और उससे नहीं, वही गिर गई। बस फिर ये मेरे तो हाथ इतने थक गए, इतनी मेरी बैंड बज गई है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ भी उठा के ना उसको लिफ्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। सारा सामान नेथन नहीं ने लेके गया, मैं लेके गई हूँ मतलब, लेकिन कम, इसके निस्बत कम। आज हम लोग बड़ा सा बुक केस लेके गए, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसको मेरा चार्ज नहीं था फ़ोन में, तो वो जो है डाली में डाल के हम लोग लेके गए। अभी नेथन ने कहा कि इसमें से ना ये सारे कपड़े निकाल दो, बैग्स वगैरह ये इसको फेंको, ताकि हम इसको गाड़ी में लेटा के लेके जाएं। बस जी ये अब पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी तीसरी मंजिल पे अपना चढ़ाई शुरू करो। उफ़ अल्लाह, ये 3 मंजिल पे यार जो घर लिया है ना, मतलब घर बहुत अच्छा फ़ील होता है वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है शोर नहीं है, हमें परिंदों की आवाज़ आती है, और साथ ही में कुत्ते का पार्क है तो वो भी है वहाँ पे, तो अच्छा लगता है सारा कुछ। लेकिन ख्वारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी में जब बैठ के जाओ तो हार्डली 2 या 3 मिनट का फासला है। वो पिछले वाले साइड से ना हम लोग चले जाते हैं। तो पहले तो हमने ये भी बेवकूफ़ी की कि बैग उठाया, डर उसको ड्रैग करते लेके जाओ, या तो फिर डाली में बिठाओ, डाली मतलब डाला, उसमें रखो, कि मैं कह रही हूँ बिठाओ उसमें सामान को रखो और उसमें लेके जाओ। यार ये देखो छोटी सी गाड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है, इनको उसको ना मैं कभी चलाऊँगी। ये जी हमारे नए घर का छोटा सा मंज़र आपको मैं दिखा रही हूँ।
नक्शा भी बड़ा प्यारा है। और यहाँ पे टेरेस हम लोगों का, ये बिल्ले तो मज़े कर रहे थे। ये हमारा बर्ड फीडर भी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि हमारे घर के थोड़ा सा साइड पे ना बड़ा सा दरख्त है, और उस बड़े से दरख्त पे बैठती है फाख्ता और दूसरी चिड़ियाएँ। ये बिल्ले को मुझ पे प्यार आ रहा था, क्योंकि सारा दिन हम लोग काम में लगे होते तो इसको नज़र नहीं आते। तो ये देखो कितना प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है। और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था तो साथ साथ मेरे घूम रहा था। कभी कभी बहुत प्यारा हो जाता है, लेकिन कभी ना बहुत गंदी हरकतें करता है। कमाल की बात ये कि इसको जब से हम लोग नए घर में आए, ये हमारी बिल्ली के ऊपर हिस नहीं कर रहा। पहले बहुत करता था। बाकी यार ये मैंने कहा जाने से पहले मेरे को ग्रीन टी बनानी है। दिल तो कहवा के लिए करा था, लेकिन पता नहीं कहवा मैंने कहाँ रखा था। फिर इसमें पता नहीं क्या काला चीज़ पड़ी थी। फिर मैंने कहा उसको निकाल लेती हूँ, दूसरा पानी डालती। फिर मैंने कहा यार सारा ही निकाल देती हूँ। फिर मैंने सारा निकाल दिया और फिर मैंने कहा चलो ग्रीन टी बनाते। अजीब सी ग्रीन टी मेरे पास थी, वो पैकेट में मैंने डब्बा लिया था। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी ग्रीन टी होगी। लेकिन एक बात आप लोगों को कहूँ, बाहर मुल्क में आ गए ना, ये शोशा वाले नाम पे कभी मत जाना। ऊपर पता नहीं क्या लिखा होगा, जैस्मिन, द मैजेस्टिक, द स्पिरिचुअल। ये सब ऐसी बकवास होती है। अंदर ना एक अजीब सा कोई फ्लेवर निकलेगा जो आप कहोगे यार ये क्या, ये क्यों। मैं नज़ला ज़ुकाम के लिए मैं दवाई पी रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ही बेकार। तो आप वही चीज़ लीजिएगा जो जिसके साथ आप फेमिलियर हों, आपको पता है कि यार इसमें ये होगा तो मुझे ये अच्छा लगेगा। ये भाई यहाँ पे कोई कुत्ता भौंकता, ये लोग पागलों की तरह जाके उसको देखते हैं। परिंदा होता है, ये पागलों की तरह जाके। बग्स के लिए तो ये लोग इतने पागल हैं। यहाँ पे कोई थी एक उड़ता है इंसेक्ट, पता नहीं क्या है, बड़े से मच्छर की तरह लगता है, उसकी बड़ी बड़ी टांगें, लेकिन वो है नहीं मच्छर और वो नुकसानदेह भी नहीं। तो जी ये व्लॉग, आज के दिन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं गेट रेडी होंगी। मैंने अपना हीटर जला दिया, मुझे बहुत ठंड लगती है। पानी मेरा तकरीबन गर्म होने को है। हम लोगों ने टाको खाए, लेकिन पता नहीं अजीब सा था। एक दो टुकड़े डाल दिए थे उसमें चिकन के, बाकी इतना बड़ा सा ब्रेड था और सब्जियाँ थी उसमें। मैंने कहा प्लीज़ चीज़ मत डालो यार, चीज़। खैर अभी मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। उसके बाद 15 मिनट शायद मैं रेस्ट कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी यूनिवर्सिटी। मेरी क्लास है 3 घंटे की। शाम को शायद वापस आके शायद मैं कुछ काम कर पाऊँ। मुझे दरअसल सफाई करनी है घर को, उस वाले घर को साफ़ करके छोड़ना है, तो वो शायद मैं कर लूँ। खैर फिर अगला व्लॉग वहीं से शुरू करूँगी कि कैसा मैंने कुछ काम किया नहीं किया। ठीक है, अब ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।